आजम की हिस्ट्री सुनो। 32 साल बैठ के मदरसे में पढ़ाया है और एक एक दिन में 13 फन गौसे आजम दरसगाह में बैठ करके पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह। पहले फन्ने तफसीर, फिर उसके बाद फन्ने हदीस, फिर उसके बाद में फिका, फिर उसके बाद में अकायद, फिर उसके बाद में बलागत और फसाहत का नंबर आता था। 13 इल्म गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन में बैठ करके पढ़ाते थे और हफ्ते में 3 मरतबा तकरीर किया करते थे। जुमे के दिन, इतवार के दिन, मंगल के दिन। जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले, इतवार के दिन जोहर की नमाज के बाद और मंगल के दिन इशा की नमाज के बाद। पहले 10, 20, 40 लोगों का मजमा होता था, फिर एक वक्त वो आया कि 70 हजार का मजमा होता था। बगदाद की ईदगाह पे जाकर के मिंबर लगता था गौसे आजम का और 70 हजार का मजमा होता था। और मेरे गौस की शान देखो, गौसे आज तो माइक के जरिए हम आवाज थोड़ी दूर तक नहीं पहुंचा पाते। मेरे गौस को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया था कि गौसे आजम की आवाज जितनी सामने वाला सुनता था उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुनता था। वाह वाह वाह। ये गौसे आजम की शान थी, ये गौसे आजम का मकाम था। एक बात बता दूं, बात आ गई तो गौसे आजम के एक बड़े चहीते मुरीद थे। वो गौसे आजम की बारगाह में बात सुनने आ जाते थे। उधर उनकी बीवी परेशान रहती थी और बगदाद से दूरी पे थे, शायद मिस्र के थे। जब आ जाते थे तो बीबी एक दिन आ गई गौसे आजम की बारगाह में शिकायत लेके, हुजूर ये तो चले आते हैं आपका बात सुनने, दर्स सुनने के लिए और वहां पर हम परेशान होते हैं। तो गौसे आजम ने उनको बुलाया और कहा कि अब तुम हमारा बात सुनने मत आना, अब तुम हमारी तकरीर सुनने मत आना। वो रोने लगे, कहते हैं हुजूर नहीं सुनूंगा तो दिल को चैन कैसे मिलेगा, नहीं सुनूंगा तो दिल को आराम कैसे मिलेगा। मेरे गौस ने फरमाया जहां हो वहीं पर बैठ करके जब मैं बात कहता हूं वक्त याद कर लो, टाइम याद कर लो और अपने आंगन में एक गोल दायरा खींच लेना और उस गोल दायरे के अंदर बैठ जाना। कहते हैं मेरे गौसे आजम मैं यहाँ बात कहूंगा, तुम वहां पर मेरी तकरीर को सुनोगे। आज देख लो इंटरनेट के जरिए आज लोग इस बात को कहेंगे कि हम कैसे मान ले कि गौसे आजम का बात बगदाद में हो और लोग मिस्र में सुनते हो। तो आज लाइव जो प्रोग्राम चलता है, कहाँ लाइव चल रहा है और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो प्रोग्राम सुना जा रहा है। अरे जब इंसान के बनाए हुए इस मशीन का ये कमाल है तो बगदाद के गौसे आजम का कमाल क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। तो समझाने के लिए बहुत से तरीके आज ऐसे राइज हो गए हैं। हजरात तो सुने, जब जैसे ही गौसे आजम के वाज का वक्त करीब आता वो आंगन में बैठ जाते और बैठ करके कहते वाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। घर वाले कहते ये पागल हो गया है, कोई कहते ये दीवाना हो गया है, इसको क्या हो गया कि ये आंगन में बैठ के हाथ चला रहा है। तो वो जब कहते कि क्या बात है तो कहते आ जाओ गोल दायरे के अंदर। जब गोल दायरे के अंदर आते तो वो भी गौसे आजम बगदाद में बात करते थे और वो उसको मिस्र में सुना करते थे। माशाअल्लाह, गौसे आजम की शान थी। हजरात तो ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हर साल आपके मदरसे से 3000 के करीब आलिम निकल करके, ऐसे जय्यद आलिम, ऐसे अपने वक्त के बेहतरीन मुफ्ती जो जाकर के जगह जगह इस्लाम की खिदमत किया करते थे। हर साल 3000 आलिम गौसे आजम के मदरसे से फारिग होते थे। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। देखे तालीम के मामले में गौसे आजम का मकाम क्या है। एक दिन में 13 फन गौसे आजम पढ़ाई और उसी में कभी कभी किताबें लिखने का भी मौका आता था तो गौसे आजम किताब भी लिखा करते थे। और जगह जगह से अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे मेरे गौसे आजम। उस वक्त के लोग फतावा लेकर के गौसे आजम के पास आते थे, फतवे लेकर के। तो गौसे आजम के टेबल पर कोई भी फतवा जो है वो एक दिन से ज्यादा नहीं रखा रहता था। जैसे ही फतवा आया पढ़ा गौसे आजम ने फौरन उसका जवाब उसी वक्त लिख दिया। ऐसा इल्म मुस्तहज़र था मेरे गौसे आजम का, फौरन जवाब लिख करके फतवा रवाना कर देते थे। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और वो मकाम अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाया, वो मकाम अल्लाह ने गौसे आजम को दिया कि मेरे गौस फरमाते हैं
शरीफ तुम फुजलती मिन बाद सुकरी, कि मेरा बचा हुआ तुमने पिया है मेरे बाद में। तमाम औलिया को मुखातब करके मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह की मारिफत का जाम पहले मैंने पिया है और मेरा बचा हुआ जाम तमाम औलिया किराम ने पिया है। और जिसने गौसे आजम का बचा हुआ जाम पिया है, जुनैद बगदादी ने पिया, अल्लाह ने सैयद ताइफा बना दिया। गरीब नवाज ने पिया, अल्लाह ने हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। साबिर पाक ने पिया, अलाउद्दीन अली अहमद ने पिया, अल्लाह ने साबिर कलियरी बना दिया। फरीदुद्दीन ने पिया, अल्लाह ने गंगे शकर बना दिया। और प्यारे मुसलमानों सुनो, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने पिया, अल्लाह ने मखदूम बना दिया। गौसे आजम की मारिफत का बचा हुआ जाम सैयद सालार मसूद गाजी ने पिया, अल्लाह ने सुल्तान शुहदा फिल हिंद बना दिया। गौसे आजम की मारिफत का बचा हुआ जाम जब बरेली के अहमद रजा ने पिया, अल्लाह ने आला हजरत बना दिया। मुस्तफा रजा खान ने पिया, अल्लाह ने मुफ्ती आजम बना दिया। गौसे आजम की मारिफत का बचा हुआ जाम जब अख्तर रजा खान ने पिया तो अल्लाह ने ताजो शरिया बना दिया। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे गौस फरमाते कसीदा गौसिया सुने और पढ़ें। फरमाते मेरे गौसे आजम, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। फरमाते मेरे गौसे आजम, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी। और एक जगह गौसे आजम ने कहा, ए मेरे मुरीद मत रो, अगरचे तू अच्छा नहीं, अगरचे तू जय्यद नहीं, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो सैयद भी है और जय्यद भी है। आला हजरत फरमाते हैं, रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाते मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीद डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरा रब है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे गौस हम कहाँ ना डरे, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का रिवाज तो ये है। अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर मेंबर कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। ऐ मेरे गौसे आजम, हम कहाँ ना डरे, क्या अपने गांव में ना डरे, क्या कस्बे में ना डरे, क्या तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, क्या सूबे में ना डरे, क्या मुल्क में ना डरे। तो गौसे आजम की बारगाह से जवाब मिलता है, तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत। मेरे गौस फरमाते हैं, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मेरे चाहने वाले, तूने जिस गौस का दामन पकड़ा है उस गौस की बुलंदी का डंका आसमानों पर भी बज रहा है, जमीनों पर भी बज रहा है। न जमीन पे तुझे डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे तुझे डरने की जरूरत है। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मेरे गौसे आजम। कहाँ कहाँ देखोगे गौसे आजम को। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत व शान बगदाद की जामा मस्जिद है, और बगदाद की जामा मस्जिद से वाज कह रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अचानक से फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ल वलिय्यिल्लाह। यही बात बता रहा हूँ, पॉइंट सुने, इसी के बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। इसी को बताने के बाद फरमाते मेरे गौस, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। अब कदम के मामले में बहुत सारा इख्तिलाफ है। बाज़ ने कहा असली कदम है, बाज़ ने कहा कदम से मुराद इल्म है, बाज़ ने कहा कि कदम से मुराद मर्तबा है। अलग अलग रिवायतें बयान की हैं। हर माना गौसे आजम की जात में फिट आता है। गौसे पाक का मकाम बहुत बुलंद है। फरमाते हैं मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। 50 औलियाए किराम ऐसे थे उस वक्त उस मजलिस में बैठे हुए जो बहुत
बड़े मर्तबे पे फाइज थे। उनमें से 49 ने अपनी गर्दन ऐसे झुका दी कि पेशानी जमीन पे लगने वाली थी। झुका ली अपनी गर्दन गौसे आजम, हमारी गर्दन पे आपका कदम है। उनमें एक अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत अली बिन अल-हेती है, उठे और उठने के बाद में गए गौसे आजम के पास में और गौसे पाक का कदम उठाया, अपनी गर्दन पे रख लिया। कहा मोहब्बत तो तब है कि मैं असले कदम को उठा करके अपनी गर्दन पे रख लूं। बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं हजरत अली बिन हेती। इनके बारे में मैंने शब शबिस्तान रजा में नुस्खा देखा था कि अगर खटमल वगैरह काटते हो, मच्छर काटते हो और इनका नाम ले लिया जाए